تو सबसे पहले आप क्या करें, रीसेलर बने, आप एफिलिएट मार्केटर बने, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर अमेज़न पे लगी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, आप ईबे पे लगी प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो आप अपनी प्रोडक्ट भी बेच सकोगे। आप चाह रहे हो कि यार मेरा पैसा ना लगे, तो क्या करना चाहिए आपको? मेरा ये ख्याल ये है कि आपने जो भी प्रोडक्ट टेस्ट की बेचना चाह रहे हो, पहले आप कोशिश ये करो कि उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी जो मंडी में काम कर रहा है ना बंदा, उसके पास चले। उबर अमेरिका के अंदर लॉन्च होती है, वहाँ पर उसकी सक्सेस बेमिसाल होती है। एक शख्स जो है वो क्या देखता है, उसी मॉडल को उठाता है, उसकी तरह की एप्लीकेशन बिल्ड करता है, उसी के बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है और पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के अंदर उस सर्विस को लॉन्च कर देता है और कुछ सालों के बाद 3.1 बिलियन ऑफ डॉलर्स का एग्जिट ले लेता है। और इतने पैसों का एग्जिट लिया जाता है जिसके अंदर लोगों को अशरे लग जाते हैं अपनी जिंदगी में इतने पैसे बनाने के लिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम शाहीनो। बिजनेस करना चाहते हो, दुनिया बदलना चाहते हो, आप समझते हो कि आपके पास जो बिजनेस आइडिया है वो बहुत ज़बरदस्त है और आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट भी है और बस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपने रुक जाना है, अभी स्टार्ट नहीं करना। इसको कैसे स्टार्ट करना है? अगर लकीली आपके पास पैसे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपने इंटरनेट से कोई आइडिया निकाल लिया है, चैट जीपीटी से कोई आइडिया निकाल लिया है और आपको लगता है कि बस नेक्स्ट जो है वो बिल गेट्स आप हो, नेक्स्ट स्टीव जॉब्स आप हो, नेक्स्ट जो है इलॉन मस्क जो है वो आप हो, दुनिया जो है आपके आगे पीछे घूमने जा रही है, तो जनाब थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं। हमें बिजनेस लॉन्च करने से पहले, अपनी इन्वेस्टमेंट डालने से पहले हमें किसी भी आइडिया को टेस्ट करना है और टेस्टिंग आपको करना है उस मंडी के अंदर जिस मंडी के अंदर आप अपना आइडिया लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज अमेरिका में लॉन्च करनी हो और आप उसको टेस्ट कहाँ पे कर रहे हो, पाकिस्तान के अंदर। तो जनाब मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे बहुत से e-commerce.com के स्टार्टअप्स हैं, तो आपको बताता चलूँ कि वो स्टार्टअप्स जो हैं उनका आइडिया क्या मैं खुद से लेके आता हूँ या मेरे दिमाग के अंदर आता है या मैं इसको तख्लीक करता हूँ। तो मैं मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर किसी पाकिस्तानी को, किसी मुसलमान को आइडिया तख्लीक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई शख्स जो है उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल चुका है, अपने रीजन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर चुका है। आपको क्या करना है? आपको सिंपली उस आइडिया को कॉपी करना है और पेस्ट करना है, और पेस्ट भी इस तरह से करना है कि आपने अपनी सारी जमा पूंजी उसके ऊपर लगाकर नहीं रख देनी। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा, मुदस्सर शेख जो पाकिस्तान में करीम को लॉन्च करते हैं, वो कुछ अरसा बाद अपनी जो वो कंपनी है करीम, उसको किसे बेच देते हैं? उबर को। और उन्होंने एग्जैक्टली उबर ही को इसको कॉपी किया। यानी उबर अमेरिका के अंदर लॉन्च होती है, वहाँ पर उसकी सक्सेस बेमिसाल होती है। एक शख्स जो है वो क्या देखता है, उसी मॉडल को उठाता है, उसकी तरह की एप्लीकेशन बिल्ड करता है, उसी के बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है और पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के अंदर उस सर्विस को लॉन्च कर देता है और कुछ सालों के बाद 3.1 बिलियन ऑफ डॉलर्स का क्या एग्जिट ले लेता है और इतने पैसों का एग्जिट लिया जाता है जिसके अंदर लोगों को अशरे लग जाते हैं अपनी जिंदगी में इतने पैसे बनाने के लिए। तो बनाना कुजा और एग्जिट लेना कुजा। तो आपको क्या करना है? हम पाकिस्तान के लोग बहुत स्मार्ट हैं, तो शाहीनो आपको क्या देखना है कि आपको मैं कुछ मंडियां बताऊंगा, आपने उन मंडियों में जाना है, उन मंडियों में जाके देखना है कि वहां पर कौन कौन से स्टार्टअप्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं और उनकी सक्सेस रेशो क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट रेशो क्या है, कितने लोग उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है आपको देखने के लिए कि अगर एक चीज़ दुनिया की ग्लोबल मंडी के अंदर जो है कहीं पर सक्सेसफुल हो रही है, तो उसको यहाँ पर भी उसका ट्रायल टेस्ट किया जा सकता है, अगर आप उसको पाकिस्तान की मंडी में करना चाहो या अगर आप उसको उसी मंडी में करना चाहो। मिसाल के तौर पर उबर सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च हुई, तो उबर को देखते साथ कई कंपनीज उसी नीश के अंदर
अमेरिका के अंदर जो है वो काम कर रही हैं। उबर अमेरिका के अंदर लॉन्च होती है तो वहां पर दूसरी बहुत सी कंपनीज जो हैं उसी आइडिया के ऊपर लॉन्च हो जाती हैं। ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं अमेरिका के अंदर उसी आइडिया के ऊपर काम करती हैं और क्या अपना बिजनेस लॉन्च कर लेती हैं और मार्केट से इन्वेस्टमेंट भी ले लेती हैं। तो जनाब हमने क्या करना है, हमने कॉपी करना है और पेस्ट करना है, और अपनी जहां पर पेस्ट करना है उसके अंदर आपने फिर भी एक छननी रखनी है। उस छाननी के अंदर आपने क्या करना है, अपने उस प्रोडक्ट आइडिया को जिसको आप कॉपी कर रहे हो आपने उसको वैलिडेट करना है। ठीक है जनाब। तो जनाब प्रोडक्ट वैलिडेशन जो है अगर आप मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जब भी कोई नया .com लॉन्च करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट से उठा के, कोई भी कंपनी बना रही है उसको उठा के आप समझ लीजिए eBay के ऊपर लिस्ट कर देता हूं, या मैं देखता हूं कि ये प्रोडक्ट eBay के ऊपर कितनी बिक रही है, ये प्रोडक्ट Amazon के ऊपर कितनी बिक रही है। गुड हो गया, अगर eBay पे बिक रही है, Amazon पे बिक रही है और eBay के ऊपर हम लोग इसको अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लगा के ऑक्शन के ऊपर बेचते हैं, और अगर हम लोग उसके अंदर कुछ प्रॉफिट बना लेते हैं और कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आ जाती है, तो हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट जो है उसको टेस्ट कर लिया, उसको वैलिडेट कर लिया, हमने सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली कि एक प्रोडक्ट जो है उसको हमने eBay पे बेचा, बेशक सस्ती बेची, ठीक है, उसको फिर लोकल मार्केट से बनवाया या शायद चाइना से बनवाया, उसकी डिस्पैचिंग, उसकी कोरियर कास्ट, उसकी मैनेजमेंट कास्ट, सारे का सारा हम लोगों ने उसके अंदर ऐड किया और उसके बाद देखा कि क्या हमें इसमें से कुछ प्रॉफिट बचता है या नहीं बचता। तो सबसे आसान काम, अगर आप eBay की कोई प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट करना चाह रहे हो, उसकी वेबसाइट बिल्ड करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे बेहतरीन मंडी है eBay। eBay के ऊपर आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट करो, ऑक्शन पे लगाओ, देखो बिकती है या नहीं बिकती। अगर आपने इसको यूएसए में लॉन्च करना है, सेम आप इसको eBay की कुछ कई रीजनल मंडियां हैं, eBay यूके में भी है, eBay ऑस्ट्रेलिया में भी है, eBay जर्मनी में भी है, eBay तुर्की में भी है। तो जिस भी मंडी में आप जो भी स्टार्टअप लॉन्च करना चाह रहे हो, अगर वो e-commerce.com बेस्ड स्टार्टअप है या कोई प्रोडक्ट सेलिंग है, तो कुछ क्वांटिटी की जो आइटम्स हैं वो आप क्या करो, eBay पे बेच के देखो, तो आपकी जो प्रोडक्ट है ये टेस्ट की जा सकती है। अगर आपकी इसके अलावा आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई थीम है, आप कोई एप्लीकेशन जो है उस पे काम करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, जिस भी आप नीश में काम कर रहे हो उसके कंपैटिटर्स देखो और वो देखो कि वो कंपैटिटर्स उन मंडियों के अंदर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी डिमांड उन प्रोडक्ट्स की कितनी है। लेकिन फिर भी जनाब प्रोडक्ट्स वैलिडेट करने के लिए हमारे पास एक छाननी है, ठीक है जी। उस छाननी का मैं कुछ आपको क्राइटेरिया देने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले क्राइटेरिया आप ये देखिए क्या है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है क्या ये कोई रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ठीक है जी। जिस तरह से उबर ने अमेरिका में एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व की कि लोगों को टैक्सी लेने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, या टैक्सी जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, टैक्सी की कंपनीज थी, वहाँ पर कॉल की जाती थी, कॉल आपको वापस आती थी, बुकिंग होती थी और बड़ा लंबा चक्कर था। तो क्या हुआ, सिंपल 1 क्लिक ड्राइवर हाजिर, 1 क्लिक। टैक्सी जो मेडालियन का लाइसेंस था वो बड़ा एक्सपेंसिव था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मेडालियन टैक्सी का लाइसेंस लोग लेते थे क्योंकि उसमें बहुत सारी कमाई थी। तो एक बंदा आया, उसने सारी की सारी टैक्सी कंपनीज को मेडालियन के लाइसेंस की वैल्यू को उड़ा के रख दिया। ना अब आपको टैक्सी चलाने के लिए टैक्सी चाहिए, ना उसका लाइसेंस चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए कि आप जी उबर के साथ काम करना चाह रहे हैं और उबर ऑन करें और पैसे कमाना शुरू कर दें। नंबर 2, क्या इस जो आप प्रोडक्ट आप या सर्विसेज आप मार्केट में बेचना चाह रहे हो, क्या उसकी मार्केट के अंदर रियल टाइम कोई डिमांड है। तो डिमांड जो है आपको कैसे टेस्ट करनी है, इसके लिए भी अगेन जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आप eBay पे लगा सकते हो। पाकिस्तान में टेस्ट करनी है, आप दराज के ऊपर लगा के वो प्रोडक्ट टेस्ट करो। आप eBay पाकिस्तान में भी आप लगा सकते हो, लेकिन अभी मेरा ख्याल है eBay के ऊपर पाकिस्तान में लोग बाइंग नहीं करते। लेकिन आप फेसबुक मार्केट प्लेस जो है पाकिस्तान में एक बड़ी जगह बना रही है, आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर लगा के चेक करो कि आपको कितनी इंक्वायरीज आती हैं उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड लोगों की। तीसरी जो सबसे मैं समझता हूँ, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल है, ठीक है जी, जो आपको अपनी प्रोडक्ट को वैलिडेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उसकी डिमांड टेस्ट करने के लिए हम करते हैं, देखते हैं, और वो है आपका
आपका कीवर्ड रिसर्च। आपके पास बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, SEM Rush अवेलेबल है, स्पाइफू अवेलेबल है, मोज अवेलेबल है, आपके पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अवेलेबल है, गूगल कीवर्ड प्लानर अवेलेबल है। आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा कीवर्ड किस रीजन के अंदर कितना सर्च हो रहा है। तो आराम सुकून से, अगर आप पाकिस्तान के अंदर आप गर्मियों के अंदर देखिए, क्या कोई स्वेटर बोल रहा होगा? कोई शख्स स्वेटर नहीं बोलेगा। लेकिन सर्दियों की जैसे ही सर्दियां आने वाली होंगी, लोग स्वेटर ढूंढना शुरू कर देंगे, लोग अपर ढूंढना शुरू कर देंगे, लोग सर्दियों के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, लोग ड्राई फ्रूट ढूंढना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे। तो ये इसी तरह से इंटरनेट की वर्ल्ड के अंदर भी जब लोग सर्च करते हैं तो वो सर्च इंटरनेट सर्च का, वो क्यूरी इंटरनेट सर्च का हिस्सा बन जाती है। और जितनी क्यूरीज जिस प्रोडक्ट के बारे में, जिस सर्विसेज के बारे में ज़्यादा होंगी, ये उस चीज़ की डिमांड को वैलिडेट करेंगे जनाब। तो आपने जो भी आइडिया आपका है, आप लॉन्च करना चाह रहे हो, तो सबसे अहम फैक्टर आपने देखना है कि उस वक्त इन ये जो टूल्स हैं, उन टूल्स के सालाना पैटर्न के अंदर उस वक्त जब आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, किस कीवर्ड की कितनी सर्चेज हो रही हैं और क्या डिमांड चल रही है। ठीक है जी। ले जनाब, कीवर्ड से आपने फैसला कर लिया, देख लिया। अब आप चाह रहे हो कि यार मेरा पैसा ना लगे, ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको? मेरा ये ख्याल ये है कि आपने जो भी प्रोडक्ट टेस्ट की बेचना चाह रहे हो, पहले आप कोशिश ये करो कि उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी जो मंडी में काम कर रहा है ना बंदा, उसके पास चले जाओ, उसके एफिलिएट के तौर पे काम करो। क्या? उसके एफिलिएट के तौर पर काम करो। मिसाल के तौर पर आप लेदर बूट्स बेचना चाह रहे हो, आप लेदर जैकेट बेचना चाह रहे हो, आप ये ग्लास बेचना चाह रहे हो, आप ये नोटबुक्स बेचना चाह रहे हो, ये नोटबुक पड़ी है ये जी, ये आप नोटबुक्स बेचना चाह रहे हो, तो बजाय ये कि आप अपनी वेबसाइट डायरेक्ट लॉन्च कर दो, आपको क्या करो, आप उस मंडी के ऊपर वेबसाइट बनाओ, एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट। और उस मंडी के जो की प्लेयर्स हैं, आप क्या करें, उन की प्लेयर्स के साथ एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप करें। ठीक है, तो सबसे पहले ना हिंग लगे ना फटकरी, ठीक है, रंग आए चोखा, कि आपके ना पैसे लगे प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, ना आपके पैसे लगे प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। आपने एक वेबसाइट ली, उस वेबसाइट पे थीम चढ़ाया, कीवर्ड बेस्ड वेबसाइट ली, थीम चढ़ाया, और उसके ऊपर आपने आर्टिकल्स डाले, उस पर ट्रैफिक लेके आए, ट्रैफिक आपने लेके आए, और उसके बाद आपने देखा कि वो प्रोडक्ट जो है या उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही है, तो अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप कर लें। अगर वो ईबे पे बिक रही है तो ईबे का प्रोग्राम साइन अप कर लें। तो सबसे पहले आप क्या करें, रीसेलर बने, आप एफिलिएट मार्केटर बने, ताकि आप, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर अमेजोन पे लगी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, आप ईबे पे लगी प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो आप अपनी प्रोडक्ट भी बेच सकोगे। ठीक है जनाब। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद जनाब जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है, और वो ये है कि जब हमारी एक वेबसाइट है, उस पर ट्रैफिक आ रही है, सेल हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एक टर्म यूज करते हैं, चल यार ला दे। क्या टर्म यूज करते हैं? चल यार ला के टेस्ट करो। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है, मिसाल के तौर के ऊपर मैं स्कर्ट्स बेच रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैंने कहा कि यार अच्छा स्कर्ट तो मैं बेच ही रहा हूँ, तो स्कर्ट्स के साथ मैं ऐसा क्या करता हूँ, मैं जो स्कर्ट्स के ना, मैं साथ लेडीज वॉलेट्स भी या लेडीज बैग्स भी बेचना शुरू कर देता हूँ। अब मैं कहाँ पर पहले लेडीज बैग्स मैन्युफैक्चरर ढूंढूं, बैग्स बनवाऊं, फिर वेबसाइट पर लगवाऊं, फिर टेस्ट करूं, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए मुझे। मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा यार वेबसाइट के ऊपर 2-4 डिजाइन लगा दो। जब 2-4 हमने डिजाइन लगाए और उसके हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, तो हमने क्या किया, हमने वैलिडेट कर दिया कि यार ये लोग इस प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड हैं। 10 बैग्स लगाए, उनमें से 3 में लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, बाय किए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ये ऑप्शन है, अगर हम लोग वो मार्केट से कहीं से सोर्स कर सकें तो कस्टमर्स को डिस्पैच कर दें, नहीं तो हम कस्टमर्स को रिफंड भी कर सकते हैं। आपने रिफंड इनिशिएट कर दिया और यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट टेस्ट हो गई, बजाय इसके कि आप जनाब 10 आइटम्स लॉन्च करें अपने स्टोर पे और हर एक की 50-50 पीसेस बना के रख लें और उनमें से वो बिके ना और आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए। आप अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लगाओ और अगर वो बिकती है तो उसको डेवलप कर लो, नहीं बिकती तो उसको डीलिस्ट कर दो, अल्लाह खैर सल्ला, और इसके अंदर आपका कोई नुकसान नहीं है जनाब, और इसके अंदर आपका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी। तो शाहीनों ये थी चीज़ें एक्सपीरियंस में मेरे, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने स्टोर्स लॉन्च करने से पहले एक्सपीरियंसेस की, और जिसकी वजह से बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी लॉन्चेस हम लोगों ने नहीं की या नहीं बेचना शुरू की। लेकिन जनाब ये कुछ चीज़ें थी मेरी जो एक्सपीरियंस के अंदर गुजरी,
जिनसे मैं प्रोडक्ट वैलिडेट करता हूँ, टेस्ट करता हूँ और उसके बाद लॉन्च करता हूँ, जिसकी वजह से कामयाबी जो है वो उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है या एटलीस्ट नुकसान की रेशो जो है वो कम हो जाती है। तो प्लीज़ आइडियाज़ के ऊपर फोकस ना करें। आइडियाज़ यूट्यूब के ऊपर आपको हज़ारों नहीं लाखों मिल जाएंगे। ये आइडिया का दौर नहीं है, ये अमल का दौर है। अगर आपको लगता है कि आप अमल कर सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप में तप्पड़ है, आप एक ब्रांड पाकिस्तान में बैठ के लॉन्च कर सकते हो जनाब, तो बस फिर प्रोडक्ट टेस्ट करो, लॉन्च करो। पूरी दुनिया आपकी मंडी है, पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल करनी है, अपनी सर्विसेज भी सेल करनी है। और पाकिस्तान को इस मिशन के साथ हमने क्या बनाना है, टॉप डेस्टिनेशन बनाना है दुनिया के ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग गुरुज के जनाब। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।